नमस्कार, मैं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आई न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के ग्राम के भावखेड़ी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए ये कहा कि इक्शावर के भाई बहनों का अद्भुत प्रेम मुझको मिला है। कई भाई बहन ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए राशि भी दी है, गुल्लक भेंट की है। यह अद्भुत प्रेम है। मैं जनता को बार बार प्रणाम करता हूं, प्रेम करता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस में कुछ नहीं बचा है, दशा और दिशा दोनों बिगड़ गई है। कांग्रेस के नेता में कोई क्षमता नहीं है, विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है। पूरे देश के साथ ही क्षेत्र का विश्वास मोदी जी में है। अब की बार हम 400 से अधिक सीट जीतेंगे। आपकी जानकारी में बता दें कि इक्शावर भाजपा के 5 मंडलों की ओर से चुनाव लड़ने के लिए लगभग 6 लाख का चंदा भी दिया गया। चंदे की राशि बैंक सूची सहित जिला भाजपा अध्यक्ष रवि मालवीय को विदिशा लोकसभा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने सौंप दी। वहीं आस्था इक्शावर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कांग्रेस पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ली। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं को भाजपा का गमछा पहनाकर कांग्रेस में भाजपा में शामिल किया। इक्शावर सीहोर से चंदर सिंह भगवान की खास रिपोर्ट। उल्टा दे रही है, मिसाल है। ऐसे लोकप्रिय नेता है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह भाई साहब की, जिनसे लोग स्नेह और प्यार करते हैं, जिनपे लोग नाच भी करते हैं। ऐसे आज हमारे नेता, हमारे उम्मीदवार हैं। भाइयों, सभी गेहूं खाते हैं, कोई पार्टी आर्टी नहीं ले सकता। आज एक अद्भुत घटना हुई। अभी हम रास्ते में चले आ रहे हैं, लसुड़िया परमार से हमने प्रवेश किया। लसुड़िया परिहार से हमने प्रवेश किया और जिन गांव में होते हुए आ रहे हैं, अलग अलग गांव में, ये हमारे गांव जहांगीरपुरा, नयापुरा, सारंगखेड़ी सड़क पे थे, अलादा खेड़ी, धामन खेड़ा, हमारे बिल्किसगंज के भाई भी आए थे, लसुड़िया खास, पीपलिया, सरंगा खेड़ी, ढाबला राय, बमूल राम भी और मोगरा भी। मैं आया तो बहनों ने मेरे हाथ में पैसे रखने शुरू कर दिए कि भैया पैसा। मैंने कहा काहे के? अरे बोले हमारा भैया चुनाव लड़ रहा है, तो भैया को चुनाव लड़ने के लिए हम पैसा दे रहे हैं। ये मेरी बहनों, मैं तुम्हें शीश झुका के प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अक्सर राजनीति में क्या होता है, जो चुनाव लड़ता है उन्हें कहते निकालो पहले। अक्सर ये होता है। लेकिन ये इतने गांव से आ रहा हूं, मुझे कहते हुए गर्व है कि मेरे बुजुर्गों ने, मेरी बहनों ने, एक बेटी आज मैं भोपाल में तो गुल्लक लेके आई। तो मामा, मैंने कहा क्या ये गुल्लक काहे के लिए? बोले मेरा मामा चुनाव लड़ रहा है, ये पैसा ले जाओ मामा, चुनाव लड़ रहा है। हे भगवान, ये कैसा प्रेम है। और कई बार मैं सोचता हूँ अपनी जनता के प्रेम का और मेरी बहनों के प्रेम का ये कर्जा मैं कैसे उतारूंगा। मैं तो तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये रिश्ते भगवान ने बनाए, भगवान ने बनाए। मेरी बहनें जहाँ मैं जाता हूँ, मेरे सिर पे हाथ रखती है, आशीर्वाद देती है और हमेशा दुआएं करती है कि भैया तुम अच्छे रहो। लेकिन मेरे बुजुर्गों और मेरी बहनों, मेरी जिंदगी काय के लिए है? मेरी जिंदगी है अपने प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण के लिए, भलाई। आज दुनिया में कांग्रेस के अच्छे नेता, विचारवान नेता छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मैं इक्शावर क्षेत्र के भी हमारे मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, उनसे आग्रह कर रहा हूँ, सब कर्मठ हमारे विधायकगण बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, करण सिंह जी बैठे हैं। भैया सबसे कह दो कि जब कांग्रेस थोड़ी बची है, नेहरू जी वाली। अब तो जब कांग्रेस ऐसी है कि बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं है इसमें, तो ऐसी कांग्रेस में रहने का कोई फायदा है क्या? तो बाकी कांग्रेसियों से कह दो काय को पड़े भैया, आ जाओ सब इकट्ठे ही हो जाए सब, तो एक दिन चलो। और आप भी बड़े मन करके सबको मिला लो, चलो समरस गांव, सब इकट्ठे हो जाओ, मामा के संग चलो मोदी जी के संग।
सही बात है कि नहीं? अरे बोलो, सही बात है कि नहीं? गांव के गांव एक हो जाए और मेरी बहना भी निकल पड़े घर, मेरे बेटे बेटी बिना संकोच के अपने भैया को फूलों की माला विदिशा संसदीय क्षेत्र से हम डालेंगे मोदी जी के गले में। मेरी बहनें निकले, मेरे बेटा बेटी निकले, संकोच छोड़ दो भैया, भैया की जिताने निकले। सही बात है कि नहीं? सब बहनों बताओ, मेरे ही काम थोड़ी है अपना, क्योंकि अपन को नया मध्य प्रदेश, नया भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है, इसलिए सब निकले। हाँ जाएंगे, बाकी फिर भैया की जिम्मेदारी 5 साल है, मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी तो 5 साल। गरीब निकले, किसान निकले और सरकारी कर्मचारी, आंगनबाड़ी, आशा, भूसा, रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, कसर नहीं छोड़ी मैंने, सबके भलाई के काम किए, आगे भी होंगे। तो मिलकर सब हम एक साथ हो जाए, एक में खो जाए और मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, मोदी जी के संकल्प को सबसे ज्यादा वोटों से पूरा करने का आशीर्वाद हम दें कि हम सब साथ हैं इछावर वाले, और इछावर का रिकॉर्ड बने। करण सिंह जी बड़े सच्चे आदमी कह रहे, लोकसभा क्षेत्र में मैं कम वोटों से जीता हूं, प्यार सबसे ज्यादा मिलता है। इस बार इछावर पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ गए। विकास का रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे, जनता की सेवा का रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। और मैं नेता नहीं हूं, मैं आपका सेवक, मैं आपका भाई, मैं आपका बेटा। जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। ये तो मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करी मेरे किसान भाइयों। वो जमाने थे कि फसलें अगर नष्ट होती थी तो 2 पैसा नहीं देते थे, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राशि भी नहीं मिलती थी। याद है कि नहीं कांग्रेस का जमाना? सब चीजें गिनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहां 18% के ब्याज को आपने मुझे अधिकार दिया, 0% तक लेके मैं आया। प्राकृतिक आपदा आ जाए तो सहायता की राशि ऐसी कि जिससे नुकसान की लगभग भरपाई हो जाए, उसके साथ फसल बीमा योजना, सिंचाई के लिए क्या किया कांग्रेस। और आज करण सिंह जी और हम बैठे, हम फिर ये संकल्प दोहराते हैं इछावर विधानसभा में, नर्मदा जी का पानी आ रहा है, जो गांव छूट रहा है उनको भी जुड़वाएंगे हम मिलकर। कसर नहीं का टाइम मिलेगा ना, क्योंकि ये संसदीय क्षेत्र की सेवा कर रही, तो कसर काय को जोड़ेंगे। करण सिंह वर्मा भोपाल में, मामा दिल्ली में, 1 पे 11 हो जाएंगे। की है, ऐसा आश्चर्यजनक घटना होती है जब कोई अपने नेता को पैसा भी देता है और वोट भी देता है। मैं स्वागत करता हूं, विष्णु भैया जल्दी लाएं और माननीय भाई साहब को वो धनराशि भेंट करें जो चुनाव लड़ने के लिए जनता ने एकत्रित की है। सब जनता की तरफ से राशि एकत्रित करके दी जा रही है। श्री नीरज परमार जी गुड़भेला मंडल से, उन्हें अभिनंदन में स्वागत में सहभागी बने। पंकज परमार जी बिल्कुल मंडल से एकत्रित किए भैया। इसमें 50-50 हजार रुपए की राशि सभी बहनों ने, अपने बच्चों ने, भाइयों ने रूप से एक पुराना गाना जो है वो आज यहाँ इस मंच से उद्घाटित हो रहा है। चंदा मामा से प्यारे हमारे शिवराज मामा और सबकी आंखों के लाडले हमारे शिवराज मामा। निश्चित रूप से बड़े गौरवदायी क्षण है। अपने आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह जी चौहान आप सभी के बीच में आज ये बड़े गौरवदायी क्षण उद्घाटित हो रहे हैं। हम सबके नेता और विदिशा संसदीय क्षेत्र से हमारे लोकसभा के सम्मानित प्रत्याशी, हमारे गौरव के मान, हमारे सम्मान के प्रतीक माननीय शिवराज सिंह जी चौहान समूचे जनमानचित्र की निशानी है, एक निर्द्वंद व्यक्तित्व की निशानी है कि ऐसे सहज सरल व्यक्तित्व का नेतृत्व आज इस विदिशा संसदीय क्षेत्र को मिलने जा रहा है।
और निश्चित रूप से हमारा इछावर विधानसभा क्षेत्र भी गौरवशाली है और गौरव के इन पलों में हम सभी आनंदित हैं, उत्साहित हैं, उल्लासित हैं कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारे बीच में उपस्थित होकर समूचे जनमानस पर अपनी कृपा दृष्टि और समूचे जनमानस पर निश्चित रूप से प्रणम्य है ऐसे नेता को, नमन है ऐसे नेता को जिसने अपनी उदात्त छवि से भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी चौहान आंधी नहीं तूफान है। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियों के साथ पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत करेंगे, जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी बहनों पे पुष्प वर्षा करते हुए अपने विदिशा संसदीय क्षेत्र की इछावर विधान करते हुए माननीय मामा जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी के बीच में उपस्थित हो चुके हैं और निश्चित रूप से आप वंदनीय हैं। एक बार जोरदार मेरे सुर में सुर मिला के नारा लगाइए, भारतीय जनता पार्टी। आप वहीं जहां जिस स्थान पर खड़े हैं आप वहीं खड़े रहिए। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब वहीं पर आपके बीच में उपस्थित हो रहे हैं, आपके बीच में पुष्प वर्षा कर रहे हैं, सभी का अभिनंदन कर रहे हैं, सभी का वंदन कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक सहृदयता, सरलता, सहजता की निशानी है कि हमारे ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी, ईमानदार व्यक्तित्व के धनी, सरल सहज व्यक्तित्व के धनी, अतुलनीय व्यक्तित्व के धनी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब आज पूरे जन सामान्य के बीच में, अपनी बहनों के बीच में, बहनों के भैया आज पहुंच चुके हैं और पुष्प वर्षा कर उनका आशीष मांग रहे हैं। तो अब तक के लिए बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ और अधिक जानकारी के लिए आई न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।